हेनरीज लॉ करेंगे। तो चलो अब हेनरीज लॉ पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो यार, हेनरी लॉ को कैसे करोगे डिस्कस कर लेते हैं, जरा ध्यान दो। हेनरी लॉ में बताया क्या गया। हेनरी लॉ जो है वो जब हम किसी गैस को लिक्विड में डालते हैं तब के लिए, मतलब गैस लिक्विड सोल्यूशन के लिए हेनरी लॉ। तो गैस लिक्विड सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम करते हैं किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व। जैसे ये हमारे पास लिक्विड है ऐसे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, गैस को डिसॉल्व करा रहे हैं कुछ इस तरह से। कुछ गैस है यहां पर है और कुछ गैस डिसॉल्व हो गई है और उनमें इक्विलिब्रियम आ गई है। इस पर डिस्कशन है हेनरी लॉ का कि जो गैस डिसॉल्व हो रही है वो किन बातों पर डिपेंड करेगी और कितनी डिसॉल्व हुई है, ये कैसे निकलेगा, इस बात का हमें काम करना है हेनरी लॉ में। तो जरा देखो इन्होंने क्या बताया। दिस लॉ डील विद डिसॉल्व ऑफ ए गैस इन लिक्विड, मास ऑफ एनी गैस डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। इनका कहना है कि पर यूनिट वॉल्यूम, यदि पर यूनिट वॉल्यूम जितना मास गैस का डिसॉल्व होगा वो लगाए गए प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टोटल वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, तो पर यूनिट वॉल्यूम जितनी गैस डिसॉल्व हो रही है उसका मास अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये बात बताई गई है। मास ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस। अब इस बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं अपनी स्टाइल में। देखो जरा बच्चों, जब किसी गैस को या गैस के मिक्सचर को हम किसी लिक्विड में डालते हैं, सपोज करो ये वाटर है, ये वाटर, अब इसमें मैंने किसी गैस को डिसॉल्व कराया इस तरह से, कुछ गैस डिसॉल्व हो गई और कुछ यहां पर है ऐसे, ये हमारी क्या है गैस है और उनमें एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया। इक्विलिब्रियम कौन सा आएगा, डिसॉल्व गैस और अनडिसॉल्व गैस के बीच में आएगा, डिसॉल्व गैस और अनडिसॉल्व गैस के बीच में आएगा। इनके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। पहले इसको लिखना बाद में इसको लिखना। डिसॉल्व गैस और अनडिसॉल्व गैस के बीच में इक्विलिब्रियम आएगा। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो गैस कितनी डिसॉल्व हो रही है ये उसके प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो जरा देखो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट। ये देखो, अब हमें हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पर ध्यान रखना है। जरा समझो क्या हुआ, जब किसी गैस को आप पानी में डालोगे तो गैस को जो पानी में डालोगे तो उसका मोल फ्रैक्शन, कि कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है, उसका मोल फ्रैक्शन अप्लाइड प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अब कौन कौन क्या क्या है जरा गौर समझिए। ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस या प्रेशर ऑफ गैस। एक से ज्यादा गैस है तो पार्शियल प्रेशर और एक ही गैस है तो प्रेशर ऑफ गैस, ठीक। ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन, मतलब आप ये लिखोगे, ये देखो, मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड, ये देखो। और यदि वाटर का केस है तो देखो, प्रेशर ऑफ गैस अप्लाई हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ वाटर। और जिस गैस का, ध्यान रखिए, जिस गैस को लोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट डालोगे, मतलब कुछ ऐसे चलेगा फार्मूला। ये देखो ऐसे। इस बात को थोड़ा और डिटेल दे देता हूं, समझा देता हूं कि ये कैसे काम करता है, गौर समझिएगा अच्छे से। ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये किन बातों पर डिपेंड करता है, डेल्टा। हेनरी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, मतलब गैस का नेचर हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। हर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट इसका मतलब अलग अलग होगा, हर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट इसका मतलब अलग अलग होगा, तभी कह रहे हो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेनरी कांस्टेंट। और यदि किसी का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी सॉल्बिलिटी कम है, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्यूशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये देखो, किसी बच्चे ने कहा सर ये कैसे लिख रहे हो, तो यार सिंपल सी बात है, ये बात तुम्हें पहले से पता थी, बस तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। ये है, इसको जरा ऐसे करो, ये क्या लिखा है जरा पढ़ के सुनाओ। ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये कौन सी गैस का मोल फ्रैक्शन है, डिसॉल्व गैस का मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। यदि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डिसॉल्व गैस दोस्त कम होगा ना,
तो ध्यान रखिएगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सॉल्वेबिलिटी और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि हेनरी कांस्टेंट किसी गैस का ज्यादा है, इसका मतलब उस गैस की सॉल्वेबिलिटी कम होगी। यदि किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब उस गैस की सॉल्वेबिलिटी कम होगी। अब जरा यहां पर एक खास बात समझिए, आपके लिए लाया हूं, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने ये इक्वेशन खूब पढ़ी है, कौन सी, कि हेनरी प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। गैस को हम सॉल्यूट मानते हैं ना, मगर यार क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? मान लो सॉल्वेंट की बात करने लगा तो, और यदि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते? ये देखो, इसका मतलब वो हमसे कभी परेशान करने के लिए ऐसे भी पूछ सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और प्रेशर के बीच में ग्राफ खींचो, तो कैसा आएगा? माइनस। क्यों? क्योंकि ये y हो गया, ये c हो गया, और ये mx हो गया, निगेटिव स्लोप है। ये वाला ग्राफ तो आप खींचना पहले से ही जानते हैं, कौन सा? P इक्वल टू के एक्स सॉल्यूट। ये ग्राफ तो आप लोगों ने पहले से ही खींच रखा है कि ये प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, और ये y इक्वल टू mx। ये देखो, मगर यदि ऐसा आ गया तो फंस जाओगे। होता क्या है, बच्चे जोश में यही वाला ग्राफ टिक कर देते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता कि उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और प्रेशर के बीच का ग्राफ पूछा है, कि इनमें से कौन सा ग्राफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और अप्लाइड प्रेशर के लिए सही होगा हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो बच्चे इसको टिक कर देते हैं, और जबकि ये होगा क्योंकि सॉल्वेंट की बात कर रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थ्योरी समझ पाए? अब कहानी को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, वो जरा ध्यान दीजिए, और फिर हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। जिसका प्रेशर उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन। रूल समझ गए? जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट रखोगे, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन रखोगे। जिस गैस का प्रेशर उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन। और ये मोल फ्रैक्शन कहां का है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है? इन सॉल्यूशन। अच्छे से ध्यान रखिए क्या क्या लिख रहा हूं, ठीक है। और ये क्या है? ये वो प्रेशर है जो अप्लाई किया गया है। ये देखो, जब गैस डिसॉल्व हो रही थी यहां, ये देखो, ये गैस डिसॉल्व हो रही है, तो जब गैस डिसॉल्व हो रही है तो इक्विलिब्रियम भी तो बना रही है ऐसे। इस पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, इस पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो ये है। इस जगह पे जितनी गैस डिसॉल्व हो गई है वो ये है, और वो हेनरी कांस्टेंट है उसी गैस का। ठीक है, अब इतनी बात यदि समझ गए हो तो चलो क्वेश्चन करते हैं, पढ़ो और करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी